Hello everyone. Today we are going to discuss the topic diversity in living organisms. So syllabus में ये exact topic दिया गया है. So today we will study up to plant part here. Okay. Now अब अर्थ पे काफी सारे organisms रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके सो उनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी होंगी डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी ऑर्गेनिजम्स हर एक ऑर्गेनिजम्स का शेप अलग मिलेगा का साइज अलग मिलेगा का रहने का एनवायरनमेंट अलग मिलेगा एंड दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मनी मोर ऑलराइट सो इन स्पीशीज को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना is known as classification. Okay, so we will do the classification. We will study the classification of the species. Classification का basis क्या होगा हमारा कि जो organisms हैं कि similarities अलग dissimilarities अलग so that it will make it easier to study them कि how they evolved अर्थ पे उनका existence कैसे हुआ या how they are related to each other and in fact how they are different according to their environment. So simple example यहाँ पे हम लेते हैं जैसे organisms है कुछ species है जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ species ऐसी हैं जो सिर्फ water में ही present होती हैं वहीं पे वो survive करते हैं कुछ species ऐसे हैं जो सिर्फ लैंड पे सरवाइव करते हैं एंड देन वी हैव अनदर कैटेगरी कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो कि लैंड एंड अर्थ लैंड एंड वाटर दोनों पर वो सरवाइव कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरी हो गई क्लासीफाई करने के लिए कि वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या टेरेस्ट्रियल वी कैन से लैंड पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या दे कैन लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड ऑलराइट सो वही हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए सो वी विल स्टडी फर्दर अबाउट द ऑर्गेनिजम्स सो फर्स्ट की हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स की किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फॉर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्डरली हम कैसे स्पीशीज को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है सो फर्स्ट वन हेयर इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन जो कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेन पार्ट इसमें यही है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड दे अलाउ सेलुलर प्रोसेसेस टू बी कैरिड आउट नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है सो जितना भी प्रोसेस है फूड इनटेक का या फूड सिंथेसिस का द होल प्रोसेस विल टेक प्लेस डिफरेंटली या कोई भी फर्दर प्रोसेस है मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में दोनों में डिफरेंस यही है यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है दिस इज द मेन डिफरेंस नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस कि वो यूनिसेल्यूलर है या वो मल्टीसेल्यूलर है यूनिसेल्यूलर मीन्स कि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है एंड मल्टीसेल्यूलर में हम कह सकते हैं कि उसके में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है बॉडी नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ फूड कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है Now, organisms they are classified into broad categories और उन categories का नाम दिया गया है kingdoms and these are classified by the biologist कौन से they are Ernst Haeckel 1894 में and Robert Whittaker it was in 1959 and Carl Woolf it was in 1977 so most important यहाँ पे जो हम discuss करेंगे वो है Robert Whittaker के जो उन्होंने propose किए थे kingdoms को उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे हैं तो व्हाइटेकर ने 5 किंगडम्स प्रपोज किए थे फर्स्ट वन इज मोनेरा देन वी हैव प्रोटिस्टा देन वी हैव फंगी देन वी हैव प्लांट्स देन वी हैव एनिमलिया सो दीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि इनका जो लिविंग हैबिटेट कह सकते हैं या फिर जो इनका एनवायरनमेंट है ये कहाँ पे ज्यादा पाए जा सकते हैं सो वूज ने जो है जो मोनेरा कैटेगरी है जो व्हाइटेकर ने प्रपोज की थी सो वो इसने क्या किया था इसी मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई किया था आर्के बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में ना फर्स्ट केस है फर्स्ट किंगडम है हमारे पास व्हाइटेकर ने जो प्रपोज किया था इट इज मोनेरा
सो मोनेरा की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसमें, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होता है। मोनेरा की कैटेगरी में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है, तो इस वजह से जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी अलग होगा। कुछ स्पीशीज में ऑटोट्रॉफिक होगा, मींस फोटोसिंथेसिस अकर होगा वहां पे, और कुछ में क्या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा। देन वी हैव एग्जांपल्स। सो मोनेरा के एग्जांपल्स है, वी हैव बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, एंड देन माइकोप्लाज्मा। सो यहाँ पे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया शो किया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड वी हैव mycoplasma here. Next we have Protista. So this group includes unicellular eukaryotic organisms. So unicellular एक ही cell present है, single cell, unicellular, and then eukaryotic means nucleus present है इस organism में, और कुछ जो some of them they use appendages such as इनकी body के जो outer part है, जैसे यहाँ पे example दिया गया है, फैजिला बोलते हैं या फिर हम सीलिया बोलते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड दे विल हेल्प देम these organisms to move around। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है एंड हेटरोट्रॉफिक भी होता है। एग्जांपल्स यहाँ पे यूनिसेल्युलर एल्गी एंड प्रोटोजोआंस यहाँ पे ये शो कर रखा है। देन वी हैव फंगी। सो ये काफी कॉमन है, दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक मींस फोटोसिंथेसिस नहीं होता इसमें, एंड हेटरोट्रॉफिक में हम कह सकते हैं जैसे हमने आपने जो ट्रीज होते हैं उनकी बात पे देखना, छोटे छोटे जो है मशरूम्स आपको दिखाई देंगे, सो वो फंगी की कैटेगरी में आता है, एंड दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो उनके सेल वॉल है किससे बनी होती है, उस मटेरियल उसको हम क्या बोलते हैं, जो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है उसका नेम क्या है। ऑलराइट, एग्जांपल्स ऑफ फंगी आर यीस्ट एंड मशरूम्स। सो यीस्ट यहाँ पे शो किया गया है, जैसे कोई भी फ्रूट है हमारे पास, बेसिकली ग्रेप्स पे हम देखते हैं ज्यादातर जो व्हाइट कलर का पोर्शन प्रेजेंट होता है ना, वो यीस्ट होता है। एंड मशरूम्स खुद ही एक फंगी है, आपको वहाँ पे जो हमारे ट्रीज हैं उन पे इजीली मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कोई छोटे छोटे मशरूम्स भी दिख जाएंगे, तो बड़े बड़े मशरूम्स भी दिख जाएंगे। देन नेक्स्ट वी हैव प्लांट है, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स है, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, और इनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट है, और सेल वॉल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनमें तो फोटोसिंथेसिस होगा, एंड ऑल द प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्लांट है। नेक्स्ट वी हैव एनिमेलिया। सो इन ऑर्गेनिजम्स दे, ये जो ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेल्यूलर है, ये भी यूकैरियोटिक है, ओनली डिफरेंस इज इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक। नाउ अब प्लांट्स को, प्लांटे जो कैटेगरी है इसको फर्दर 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, which is Thallophyta, first one Thallophyta, then Bryophyta, then Pteridophyta, then Gymnosperms and Angiosperms. So ये पांचों को आज हम स्टडी करेंगे, and Animalia we will study in our next class. Now first is here is Thallophyta. तो इन प्लांट्स में क्या है, डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता। डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन का मीन्स रूट्स, स्टेम, लीव्स, हम इसको नहीं पता कर सकते इनमें कहाँ पे रूट्स है, अगर है भी या नहीं। सो दीज प्लांट्स जो इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज एल्गी, और दे आर मेनली एक्वेटिक, ये पानी में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है, एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, एंड वी हैव कार्प। ऑलराइट, सो थैलोफाइटा में क्या है, डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है। देन वी हैव बायरोफाइटा। सो बायरोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। सो इजीली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, एंड दे आर नोन एज बायरोफाइटा को बोला जाता है। तो और इस केस में क्या है, जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है, किसमें, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे लीव्स भी मिलेंगे, तो वो बायरोफाइटा है।
कोई स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। कोई स्पेशल टिश्यू मतलब जो हमारा वाटर है या फर्दर न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है बायोफाइटा। और इसके एग्जांपल्स है मोस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है फुनेरिया एंड वी हैव मार्केंशिया। तो यहाँ पे फिगर में दोनों शो किए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव पेट्रिडोफाइटा। सो पेट्रिडोफाइटा, इनकी जो प्लांट बॉडी है दे आर डिफरेंशिएटेड, इनको पूरा इसमें डिफरेंशिएटेड होता है। आपको रूट्स मिलेंगे, स्टेम्स मिलेंगे एंड देन वी हैव लीव्स। सो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होता है कि वाटर को या अदर सब्सटेंसेस को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो इसमें प्रेजेंट होता है। सो इसकी एग्जांपल है हॉर्सटेल्स, फर्न्स एंड मार्सिलिया। इधर पिक्चर में शोन किए गए तीनों एग्जाम्पल। सो जो इम्पोर्टेंट नोट इन तीनों को लेके, एक इम्पोर्टेंट नोट है जो थैलोफाइटा है जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता, पायरोफाइटिया इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है, एंड पेट्रिडोफाइटा इसमें जो है अगेन डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जिसमें रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स सभी आ जाते हैं, एंड पायरोफाइटा में रूट्स प्रेजेंट नहीं होते। और दे, इन तीनों के अंदर जो है दे हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम नोन एज क्रिप्टोगेम। और ये जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हिडन होता है। सो हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनमें होता है उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टोगेम। क्वेश्चन बन सकता है। और जिन प्लांट्स में हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता को हम बोलते हैं फेनेरोग्राम्स, एंड दे हैव रिप्रोडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि सीड्स बनाते हैं, दे मेक सीड्स। और वो कौन से होते हैं? उनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और उस ग्रुप को फर्दर हमने डिवाइड किया है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हम स्टडी करेंगे। सो इनके केस में क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। नाउ वी हैव जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। सो दीज प्लांट्स आर पेरेनियल, वुडी एंड एवरग्रीन। यहाँ पे भी एग्जांपल है डिओडार एंड पाइन का। Then we have angiosperms. So angio means covered air, sperma means seeds. So these are called flowering plants. Plant embryos and seeds they have structures called cotyledons and are called seed leaves. So angiosperms they are further divided into two groups. Angiosperms को further divide किया गया दो में, which is monocotyledons and dicots. मतलब single cotyledon present है तो mono हो जाएगा, mono means single and di means two. Now monocots और dicots में differentiation है यहाँ पे. First monocot, mono means one, so only one cotyledon is present in this case. Dicots, di means two, so two cotyledons will be present here. And monocots में जो roots हैं उनका structure क्या होता है? Fibrous roots होते हैं. और dicots में single root होता है, tap root बोलते हैं हम उसको. Flower, मोनोकोट्स में जो है, जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होंगे, इधर 3, 6 ऐसे. सो यहाँ पे फिगर में 6 फ्लावरिंग पेटल्स है. देन वी हैव डाइकोट्स. तो इनके जो फ्लावरिंग पेटल्स हैं या तो 4 मिलेंगे या वो 5 मिलेंगे. इसका सिंपल एग्जांपल है हिबिस्कस. देन वी हैव मोनोकोट्स में जो लीव्स है दे आर नैरो पैरेलल वेन्स, बिल्कुल सिंगल पतले पतले लीव्स मिलेंगे. एंड डाइकोट्स में नेट लाइक वेन्स प्रेजेंट होंगे, फुल शेप होगा इनका, काफी सारे पतले पतले वेन्स हमें दिखाई देंगे अगर हम क्लोजली अगर हम लीफ को देखते हैं. देन वी हैव वास्कुलर बंडल्स. मोनोकोट्स में स्कैटर्ड होते हैं, डाइकोट्स में स्कैटर्ड नहीं होते, रिंग्ड में होते हैं. एंड पोलन ग्रेन्स, मोनोकोट्स मींस वन कॉटिलेडन है तो पोलन ग्रेन्स दे हैव 1 पोर एंड डाइकोट में दे हैव 3 पोर्स. So thank you for today's class. So आज हमने प्लांट किंगडम तक इसको कंप्लीट किया है. In next class we will complete our Animalia part and the whole topic will be covered thoroughly. Thank you so much.